Hello students, welcome to Tripolar classes. We are going to mathematics chapter coordinate geometry. So let's start today class. First question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है उसको प्लॉट करना है. प्लॉट ईच द फॉलोइंग पॉइंट्स को प्लॉट करना है ऑन ग्राफ पेपर पर और वेरीफाई करना है हमको लाई ऑन अ लाइन. जो है LMNO क्या स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको हमको प्लॉट करके फाइंड करना है. सबसे पहले क्वेश्चन 4 है, तो यहाँ पे वेरीफाई करना है हमको लाई ऑन अ लाइन. तो एल जो पॉइंट दिया हुआ है 6 और 2 दिया हुआ है, तो ये हम लोग को एक्स और वाई दिया हुआ है. ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई हो जाएगा. तो 6 को हमको एक्स पे देखना कहाँ पर दिया हुआ है, ये एक्स हो गया, 6 यहाँ पर दिख रहा है और 2 यहाँ पे दिख रहा है वाई पर. तो इसका मीटिंग पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं. तो मीटिंग पॉइंट हमको ये मिल रहा है, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया. ये 6 और ये 2 हो गया. इस पॉइंट को हम लोग एल बोल सकते हैं. ये पॉइंट एल दिया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट है एम है. एम जो दिख रहा है 5 और 3 है, तो एक्स एक्सिस में 5 देखेंगे हम लोग एक्स में. तो एक्स यहाँ पर 5 है, वाई यहाँ पे 3 है. इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो यहाँ पे मीट कर रहा है. तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया और ये नाम दे दिए एम हो गया. फिर एन पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो एन यहाँ पर एक्स एक्सिस में 3 दिखा रहा है और 5 में वाई में 5 है. तो एक्स में 3 हो गया और वाई में 5 हो गया. तो यहाँ पे आ रहा है वाई 5 और एक्स 3. तो ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का एन पॉइंट हो जाएगा, जो 3 और 5 होगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओ 2 और 6. तो एक्स एक्सिस में 2 है और वाई में 6 है. ये पॉइंट हो गया. तो ये 2 और ये 6 हो गया. इसका नाम है ओ. अब इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करते हैं, पॉइंट को मिला देते हैं. तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम लोग और फाइनली हम लोग देखेंगे कि यह एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म कर रहा है. पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म कर रहा है. ये तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया. तो यस लिख सकते हैं, यस लाई ऑन अ लाइन, लाइन पर लाई कर रहा है. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 पॉइंट दिख रहा है, ABCD 4 पॉइंट्स है. हमको वेरीफाई करना है क्या ये भी जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए. तो ए के लिए O 0 और 2 दिया हुआ है. तो 0 सबसे पहले यहाँ पर होगा, ये 0 पॉइंट हो गया और ये हम लोग का 0 0 हो जाता है. 2 का बात हो रहा है, तो x 0 है y 2 है. तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, x 0 y 2 x 0 y 2. ये पॉइंट A है, x 0 y 2, इसको A. फिर पॉइंट है B 0 और 3.5. 0 तो यहाँ पर है और फिर y वैल्यू है जो 3.5 है, तो यहाँ पर लाई करेगा. तो ये 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर, ये 0 हो गया, ये 3.5 हो गया. तो इसको हम लोग B बोल सकते हैं. B पॉइंट से दिखा रहे हैं. C में 0 और 5 है, तो x एक्सिस का 0 हो गया और y एक्सिस 5 हो गया. तो ये स्ट्रेट लाइन है, 0 और ये 5 हो गया. फिर D पॉइंट है 0 और 6, x 0 है y 6. तो ये हम लोग ऐसे दिख रहा है कि एक्सिस पे सारा पॉइंट जो है y एक्सिस पर लाई कर रहा है. तो y एक्सिस पर लाई करता है तो x 0 होता है और y का कुछ वैल्यू होता है. y एक्सिस पर लाई करता है तो x 0 होता है और y का कुछ वैल्यू होता है.
तो यह एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं यस लाई ऑन अ लाइन। कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है लोकेट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए बी और सी को हमको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, और उसके बाद से द सुटेबल एक्सिस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट। और डी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हमको 3 पॉइंट्स प्लॉट करना है और फोर्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको खुद फाइंड करना है, और वहाँ पर और कंप्लीट एक रेक्टेंगल फॉर्म बन जाएगा वहाँ पर, और रेक्टेंगल जो होगा वो ABCD के नाम से हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो ये हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है A1 और 2, तो X1 Y2, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हम लोग का 1 और 2 हो जाएगा, 1 और ये 2, इसको हम लोग A बोलेंगे। फिर B जो है 4 और 2 है, X4 Y2, X4 Y2, ये पॉइंट हो गया X4 और Y2, ये B पॉइंट हो गया। C X1 और Y4, X1 Y4, यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा X1 हो जाएगा और Y4 हो जाएगा। इसको हम लोग C पॉइंट से दिखा रहे हैं, और हमको D पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल जो होता है उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं। इस लाइन को A और B को ज्वाइन करते हैं। A और B को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर दिए, फिर हम लोग A और C को ज्वाइन करते हैं, A और C इसको ज्वाइन कर दिए, और फिर हमको पता है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो सेम लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर सेम लाइन ड्रॉ कर दिए, और हमको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो हम लोग सेम जैसे इधर AB बना हुआ है वह और AC बना हुआ है वैसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाएगा, और जो मिड पॉइंट होगा ये हम लोग का D कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और D पर हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि X एक्सिस में कहाँ से लाई कर रहा है। तो X एक्सिस से यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। और Y से काउंट करते हैं 1 2 3 4, और ये भी क्या हो जाएगा 4। तो ये जो पॉइंट हो गया है 4,4 का हो रहा है, तो हम लोग का पॉइंट भी फाइंड हो गया, और ये एक रेक्टेंगल भी कंप्लीट हो गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। हमको बस D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो जो D का कोऑर्डिनेट होगा वह 4 4 का होगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है A B, कुछ पॉइंट दिया हुआ है ABC, और इसको हमको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, और सुटेबल एक्सिस जो होगा वैसे ही। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट,
और फोर्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। और कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा ABCD। ABCD रोम्बस का बात हो रहा है यहाँ पर, फॉर्म कर लेंगे। और उसके बाद से डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस, रोम्बस का जो डायगोनल होगा उसको चेक करना है कि क्या वह इक्वल है कि नॉट है, इक्वल आ रहा है कि इक्वल नहीं आ रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फिर से ABCD 3 पॉइंट दिया हुआ, इसको प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद से हमको फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस मेजर करके हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद वो कम्प्लीटली रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस बनने के बाद से हमको डायगोनल फाइंड करना है, और डायगोनल फाइंड करके देखना है कि क्या इक्वल है कि नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, वो पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए दिया हुआ पॉइंट 1 और 2, तो x1 है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो x1 y2, तो ये पॉइंट होगा x1 y2, ये x1 और y2, ये a पॉइंट हो गया। फिर b 3 4, तो x3 y4, x3 y4, x3 y4, ये b पॉइंट हो गया। c पॉइंट 5 और 2, 5 c पॉइंट 5 और 2, c पॉइंट 5 और 2, ये पॉइंट हो। c जो पॉइंट है 5 और 2 है, तो 5 और ये 2 हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला, ये गलत है। c पॉइंट 5, ये 5 और 2, तो ये 5 और 2 हो जाएगा c पॉइंट। अब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, a को b से ज्वाइन करते हैं हम लोग। पहले a को b से ज्वाइन करते हैं, तो a को b से ज्वाइन कर लिए। फिर b को c से ज्वाइन करते हैं, b को c से ज्वाइन कर लिए। और हमको क्या करना है, d पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का जो होता है ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल। रोम्बस का साइड्स जो होता है इक्वल होता है, साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो भी साइड होगा वो इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं इस पर। यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं 1 और 2, तो यहाँ पर भी 1 और 2, तो ये जो फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर दिए। और फिर इसको भी, इसका जो लेंथ है वो 2 दे रहा है, 2 स्केल है। और ये भी बोल सकते हैं 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर को जोड़ने पर डिस्टेंस जो है इक्वल आ रहा है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग डी पॉइंट बोल सकते हैं, ये डी पॉइंट हो जाएगा हम लोग का। इसके कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जब भी लाई करेगा तो एक्स का कुछ वैल्यू होता है, वाई 0 होता है, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक रोम्बस फॉर्म हो गया, ये रोम्बस हो गया हम लोग का, ये रोम्बस फॉर्म हो गया। उसके बाद से बोला जा रहा है डायगोनल का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर डायगोनल का बात कर रहे हैं हम लोग। डायगोनल जो होगा इसमें 2 डायगोनल हो सकता है, AC हो सकता है और एक BD हो सकता है, अपोजिट। तो AC हमको काउंट करना है, तो यहाँ से काउंट करते हैं इस पॉइंट से, 1 स्क्वायर हो गया, फिर 2, फिर 3 और ये 4, तो 4 यूनिट लिख सकते हैं। और 1 1 2 3 और ये 4, तो डायगोनल जो है आ रहा है 4 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल है। तो ये 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में बोला जा रहा है कि पॉइंट को प्लॉट करना है। ए और बी पॉइंट दिया हुआ है ऑन अ ग्राफ शीट पर एंड ड्रॉ लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। इस लाइन को पास कर देना है और एक्सटेंड द लाइन ऑन द बोथ द मीट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और क्या करना है, इसको इस लाइन को जो है एक्सटेंड कर देना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस तक उसको एक्सटेंड कर देना है। और हमको क्या होगा कि फिर उसके बाद से व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, और जहां पर एक्सिस पर वो लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट हमको लिख लेना है। और एक्स एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं और एक्सिस फाइंड करते हैं। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। तो ए का वैल्यू 2 और 4 है। तो ए 2, ये 2 हो गया और y क्या हो जाएगा 4। 2 और 4, ये 2 और 4 हो गया, इसका वैल्यू a हो गया। b जो दिया हुआ है 4 और 2 दिया हुआ है, 4 2, ये b हो गया 4 और 2, ये b हो गया। इसको क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है। इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। इसको ज्वाइन कर दिए और ज्वाइन करने के बाद हमको एक्सिस तक एक्सटेंड करना है इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y एक्सिस और ये x एक्सिस एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हमको पता चल रहा है कि x एक्सिस को 6 और 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया हमको। x एक्सिस पर 6 पर कट कर रहा है और y पर भी क्या 6 पर कट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेना है, 0 और 6 होगा। और यही हमसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। तो ये x एक्सिस का बात हो रहा है, तो x एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको C पॉइंट दे देते हैं हम लोग, 6 और 0। और y एक्सिस पर D पॉइंट पे कट कर रहा है, 0 और 6। जब भी x का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो y 0 होता है और y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x 0 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। तो यहाँ पर A पॉइंट दिया हुआ है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग A देखते हैं, 4th पे आ रहा है और y से देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखेंगे किस कौन से नंबर के साथ वो मीट कर रहा है। तो x पर 4 है और y पर 5 है, तो 4 5 लिख लेंगे। b का बात कर रहे हैं तो x पर 0 पर कट कर रहा है, तो x 0 हो जाएगा। अब y कहाँ पर है, 5 है, तो y 5 हो जाएगा। फिर c पॉइंट का बात करते हैं, तो x पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 3 और y पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 3। डी पॉइंट का बात कर रहे हैं, x पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 1 और y पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2। फिर ई का बात करते हैं, x पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 और y पर 1। वैसे ही एफ का बात कर रहे हैं, तो x पर परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि ये एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो ये 4 और 5 के बीच में, तो ये 4.5 हो गया। और y हम लोग का यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 0 पे कट करेगा क्योंकि ये ओरिजिन होता है, तो 0 हो गया। तो ऐसे हम लोग नंबर को प्लॉट कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग का 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू है। एमसीक्यू हम देखते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला गया है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में कि 4th क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें प्लस प्लस होता है और ये माइनस प्लस और ये माइनस और माइनस होता है, और ये x जो होगा प्लस y माइनस। तो ये 4th क्वाड्रेंट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और ये हम लोग का 4th है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है P 3 और 6, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड दिया हुआ है -7 -1, तो माइनस माइनस कहाँ पे लाई करेगा, तो ये 3rd क्वाड्रेंट हो जाएगा।
थर्ड क्वाड्रेंट 2 माइनस 3, 2 प्लस है प्लस माइनस 3, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और -4 और 1 ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एब्सिसा, कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट डिस्टेंस फ्रॉम द डैश, और ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द डैश। तो यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस, ऑर्डिनेट का बात हो रहा है, एब्सिसा का बात हो रहा है, एब्सिसा का बात हो रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो सीसा एक्स पॉइंट का बात हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस हम लोग वाई एक्सिस काउंट करते हैं। और फिर ऑर्डिनेट का बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का बात करेंगे तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, और एब्सिसा का तो वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे हम लोग को एब्सिसा का बात हो रहा है, डिस्टेंस कहाँ से, तो वाई एक्सिस से मेजर करते हैं हम लोग। और ऑर्डिनेट का बात होगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में, द ग्राफ ऑफ y एक्सिस, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a, y इक्वल टू a का ग्राफ जो होगा, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ शीट निकालते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कैसे फॉर्म होगा। तो ये ग्राफ हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि y इक्वल टू 3 लिखे हैं, या हम लोग इसको वैसे बोल सकते हैं y इक्वल टू a बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कहाँ पर पॉइंट लाई करेगा, 3 कहाँ पर है, तो ये है 3, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ ऐसे होता है, इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं y एक्सिस, y इक्वल टू 3 को। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर दिए, ये हम लोग का y इक्वल टू 3 हो गया। तो ये y इक्वल टू 3, तो ये जो y इक्वल टू 3 है वो किसके पैरेलल दिख रहा है, तो x का पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 3 का बात हो रहा है, तो यहाँ पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x इक्वल टू 3 का बात करेंगे तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। x इक्वल टू 3 का बात करेंगे हम लोग तो ये पैरेलल टू y एक्सिस का बात होगा यहाँ पर, क्योंकि y एक्सिस का पैरेलल दिख रहा है। तब x इक्वल टू 3 का बात हुआ तो यह पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम लोग क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a, a मीन्स 3 भी लिख सकते हैं। तो किसके पैरेलल है, तो ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस, ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द y एक्सिस, y एक्सिस इज, इक्वेशन रिप्रेजेंट द y एक्सिस, सिर्फ एक्सिस का बात हो रहा है। तो कल ही हम लोग पढ़े थे एक्सिस का बात हो रहा है तो पॉइंट्स ऑन x, तो अगर x एक्सिस का बात होगा तो y क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस का बात होगा तो x 0 होगा। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर ग्राफ का बात करेंगे हम लोग, इक्वेशन का बात करेंगे तो y एक्सिस का, तो हम लोग द इक्वेशन रिप्रेजेंट द y एक्सिस, इक्वेशन रिप्रेजेंट द y एक्सिस, इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 0।